हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी स्वस्थ होगे और मस्त होगे। तो चलिए आज हम कुछ नया सीखते हैं और आज हम सीखेंगे कि कैसे किसी मरीज को हम आईवी इन्फ्यूज़न देते हैं, वो भी सही तरीके से। तो उसका सही तरीका जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे फॉलो करें। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी टॉर्निक्यो बेल्ट की, जिससे हम टाइट करते हैं, एक फिक्सेटर बैंडेज की, जिससे हम वीगो टेप बोलते हैं या फिर कैनुला फिक्सेटर बोलते हैं, और हमें और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हमें डिस्पोजल सिरिंज की ज़रूरत पड़ेगी। एक सिरिंज 5 ml, 3 ml, 10 ml डिपेंड करता है आप कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद हमें कैनुला की, आईवी कैनुला की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि 24 नंबर का मैं यूज़ करा है, और एक सर्जिकल टेप और एक आईवी इन्फ्यूज़न सेट और स्प्रिट, कॉटन, और भी बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। हैंड ग्लव्स भी यूज़ करने चाहिए। तो चलिए पहले हम पेशेंट के हाथ को टॉर्निक्यो बेल्ट से टाइट से बांध देते हैं, जिससे उसकी जो नसें हैं वो प्रॉपर्ली विजिबल हो जाएं, क्योंकि कई बार पेशेंट की नसें जो है, वेन्स जो है, विजिबल नहीं होती है। तो पहले हम इसे प्रॉपर्ली टाइट कर देते हैं। फिर हम जो इनकी सीधी नस होती है, सीधी वेन होगी जो किसी पेशेंट की, उसे हम फाइंड आउट करेंगे, और जो कि विजिबल हो, जो डार्क विजिबल हो, उसे हम देखेंगे। फिर हम अपना आईवी कैनुला उठाएंगे, जिसे हम वीगो बोलते हैं जनरली हम लोग, तो उसे उठाएंगे और हम पहले थोड़ी सी कॉटन और उसमें लेंगे थोड़ा सा स्प्रिट, जिससे हम उस एरिया को सैनिटाइज़ करेंगे जिस एरिया में हमें अपना कैनुला फिक्स करना है या फिर हमें लगाना है। आईवी कैनुला लगाने से थोड़ी सी हेल्प ये हो जाती है कि एक साथ हम 2-3 बॉटल चढ़ा सकते हैं, 2-3 इन्फ्यूज़न्स हम दे सकते हैं। और चलिए मैं आईवी कैनुला को सही से प्रॉपर सेट कर लेता हूँ। इसकी जो ऊपर की टिप होती है उसको ऊपर कर लेता हूँ। ऊपर करने के बाद फिर मैं इसका कैप को हटाऊँगा और एक बार चेक कर लूँगा कि इसका जो निडल है वो पॉइंट में आगे है या नहीं है। फिर हम इसे प्रॉपरली ट्रायंगल शेप में पकड़ेंगे और जो वेन है उसे टाइट करेंगे खींच करके। फिर हम इस कैनुला को, जो आपको रिंग दिख रही होगी, इस एरिया में, इस वेन में हम लगाने वाले हैं। तो इसे हम पहले थोड़ा सा इजेक्ट करेंगे। इजेक्ट करने के बाद जब इंस्टेंट ब्लड आ जाता है वीगो के पीछे साइड एरिया में, जब आ जाएगा आईवी कैनुला में ब्लड, तो हम थोड़ा सा निडल, उसकी आईवी कैनुला के निडल को पीछे घसीटेंगे और इसे पूरा इंसर्ट कर देंगे। फिर हम इसे फिक्सेटर टेप के थ्रू, कैनुला फिक्सेटर के थ्रू इसे हम प्रॉपर्ली सील कर देंगे, पैक करेंगे। और फिक्सेटर, कैनुला फिक्सेटर ऐसे लगाते हैं, इसका सही तरीका यही है। कुछ लोग इसे उल्टा लगा देते हैं, जो कि गलत तरीके से लगाया जाता है। हम इस तरह से इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो इसका हमारा जो आईवी कैनुला है, कैनुला का जो आगे प्लास्टिक का निडल होती है, वो विजिबल ना हो, वो भी प्रॉपर ढकी रहे। तो हमें ऐसे ही लगाना चाहिए। और जो दूसरा टेप होता है वो हम ऐसे उसे लगा देते हैं और फिर हम इसके कैप को खोलेंगे और मरीज के जो, जिस भी हम वेन्स में हमने जिस लगाया है इसे कैनुला को, उसकी वेन को काफ़ी तेज़ दबा के रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, जिससे ब्लड बहुत तेज़ी से बाहर ना आए। और फिर चेक करेंगे कि ब्लड आ रहा है उसमें कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो फिर हम इसमें कैप फिक्स कर देंगे। कैप फिक्स करने के बाद हम इसे प्रॉपर चेक कर लेंगे कि टेप सही से लगा है या नहीं लगा है। फिर हम टॉर्निक्यो बेल्ट लगाया था जिससे हमने बांधा था, उसे हम खोल लेंगे और फिर हम इन्फ्यूज़न सेट निकालेंगे। इन्फ्यूज़न सेट निकालने के बाद हम इसको देख लेंगे, पहले चेक कर लेंगे कहीं से कोई डैमेज तो नहीं है, कोई डस्ट पार्टिकल तो नहीं है। फिर हम डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन निकालेंगे। 500 ml बॉटल मैंने यूज़ किया है। इसका एक्सपायरी, इसका बैच, और इसको देख लेंगे ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। उसके बाद ही हम इसे यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें इन्फ्यूज़न सेट की निडल को इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट हम इसलिए कर रहे हैं जिससे जो हमारी डीएनएस की बॉटल है इसमें एयर का पासवे बना रहे। तो हम निडल इंजेक्ट करेंगे पहले। उसमें निडल इंजेक्ट इसलिए की जाती है कि एयर का पासवे बना रहे और हमारा जो इन्फ्यूज़न सेट है और हमारा जो कैनुला, आईवी कैनुला है, उसमें कोई एयर बबल्स ना बने और प्रॉपरली हमारा जो इन्फ्यूज़न हम चढ़ाना है हमें पेशेंट को, वो प्रॉपरली चढ़ता रहे अपनी नॉर्मल स्पीड में। तो पहले हम सारे एयर बबल्स अपनी इन्फ्यूज़न सेट से निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसे प्रॉपरली टांग देंगे और टांगने के बाद हमें कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे हम ये अपना आईवी इन्फ्यूज़न सेट जो है प्रॉपरली सेट कर पाएँ। तो हम आईवी इन्फ्यूज़न सेट की निडल को पकड़ेंगे और जो कैनुला का कैप है उसे हम प्रॉपरली खोलेंगे, लेकिन जो जिस वेन में लगा है उस वेन को हम पहले टाइट होकर के टाइट से पकड़ लेंगे जिससे ब्लड बाहर ना पाए।
और फिर हम अपना IV इन्फ्यूज़न की निडल को उसमें इंजेक्ट करेंगे, कैनुला के साथ फिक्स कर देंगे और जो इसका कैप है उसके येलो वाले पार्ट में ऊपर हम इस पर फिक्स कर देंगे, लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा ब्लड आए उसे हम किसी कॉटन से स्प्रिट के थ्रू इसे पोंछ देंगे और हम अपना इन्फ्यूज़न देखते हैं प्रॉपर चढ़ रहा है कि नहीं। कोई दर्द होता है किसी मरीज को, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसे इमीडिएट हम रोकेंगे। कई बार काउंटर हो जाता है तो ये चीज़ रोकने के बाद चेक करेंगे कि कहाँ पे क्या काउंटर, अगर हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो फिर हम इसे प्रॉपर चलने देंगे। चलने के बाद कैनुला में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेप लगा देंगे या फिर जो हमारी IV इन्फ्यूज़न की जो ट्यूब है उसमें हम थोड़ा सा टेप लगा देंगे जिससे ज़्यादा मूवमेंट ना हो, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट होगा तो हमारा जो कैनुला है, IV कैनुला है, वो डैमेज हो सकता है, वो बाहर आ सकता है, उसमें लीकेज हो सकता है। तो चलिए ये तो रहा फिक्स करने का। अब हम इसमें सारे इंजेक्शंस डाल देंगे, लेकिन इंजेक्शंस ध्यान रहे ये डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन पे ही रहेंगे। ये चीज़ें घर पे आप बिल्कुल ट्राई ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसे ट्राई करेंगे तो काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है, मरीज़ को काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो किसी मेडिकल या फिर हेल्थ प्रैक्टिशनर या फिर उसके किसी डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही सारी चीज़ें करें, क्योंकि घर पे करना ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, उन लोगों के लिए है जो लोग काम करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। तो पहले हम DNS में सारे इंजेक्शंस अपने फिल कर देंगे, जो भी प्राइमरी इंजेक्शंस होते हैं, जैसे पेन किलर्स होते हैं, एंटीएमेटिक्स होते हैं और एंटीबायोटिक्स होते हैं, एनाल्जेसिक्स होते हैं, मल्टीविटामिन्स होते हैं। ये सारे इंजेक्शंस हम इसमें पहले हम फिल कर देंगे। और DNS हम तभी चढ़ाएंगे किसी पेशेंट को, अगर उसे शुगर नहीं है तो हम DNS देंगे, बट अगर उसे शुगर है तो हम उसे DNS नहीं देंगे, हम उसकी जगह दूसरे सलाइन सोल्यूशंस चढ़ाते हैं। लेकिन डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही चढ़ानी चाहिए, तभी बोलता हूँ कि डॉक्टर ऑब्जर्वेशन चलाएँ। और ये जो इंजेक्शन है बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, इतना ज़्यादा डेंजर है कि कई बार ये गर्मियों में पूरा का पूरा फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें एयर बहुत ज़्यादा बनती है और एक मल्टीविटामिन का इंजेक्शन है। तभी रिक्वायर होता है कि आप ये सारी चीज़ें डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में ही करें, क्योंकि घर पे करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो चलिए फटाफट से इंजेक्शन को भी हम फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद हम अपनी एंटीबायोटिक की डोज़ हम फिल करेंगे, उसे इंजेक्शन में डालेंगे और इसे देख लेंगे कि प्रॉपर्ली डिज़ोल्व हो चुकी है या नहीं। जब डिज़ोल्व हो जाए तो इसे हम सिरिंज की हेल्प से इसे भी हम डेक्स्ट्रोनॉर्मल सलाइन सोल्यूशन में इंजेक्ट करेंगे, इसे भी हम डिज़ोल्व कर देंगे। और लो मैंने ये भी डाल दिया। और डालने के बाद अब इसमें जो टाइम लगने वाला है, काफ़ी लंबा समय लगने वाला है, अराउंड 45 से 60 मिनट या 70 मिनट्स भी लग जाते हैं कुछ पेशेंट को, क्योंकि कई बार पेशेंट की या फिर दुबला पतला होता है या फिर ओल्ड एज के होते हैं तो उनको बहुत स्लो चढ़ाया जाता है। तो 50 से 60-70 मिनट तक अराउंड इसमें लग जाते हैं। तो मैंने दादी को बोला अगर आपको हाथ में दर्द हो तो आप हाथ को इधर उधर मूव कर लीजिएगा। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।